प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मिलिए इस चित्रकार से जो पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली से स्वीडन पहुंचा, वो भी साइकिल चलाकर। जी हां, यहां जिस शख्स की बात हो रही है उनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महांदिया। महांदिया का जन्म 1949 में उड़ीसा के एक बुनकर दलित परिवार में हुआ था। दलित होने की वजह से कई बार उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। लोग घर पर पत्थर फेंकते थे, स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। प्रद्युम्न के पिता पोस्ट मास्टर के साथ साथ एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि प्रद्युम्न की शादी किसी दूसरे देश की लड़की से होगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रद्युम्न की इस अविश्वसनीय कहानी को। बचपन से ही प्रद्युम्न की आर्ट की पढ़ाई की तरफ रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेज में चयन होने के बावजूद भी दाखिला नहीं हो पाया। हालांकि उनकी काबिलियत को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने उनकी मदद की और वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करने के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में भी उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। कई बार उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ता था और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। पढ़ाई के बाद वो शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों की पोर्ट्रेट्स बनाते थे और कुछ पैसे कमा लेते थे। लेकिन किसे पता था कि कनॉट प्लेस के एक कोने में बैठे इस आदमी की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है। एक दिन उनके पास एक कार आकर रुकी। कार की पिछली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। फिर बिना पूछे प्रद्युम्न ने जल्दी जल्दी उस महिला को पोर्ट्रेट्स बनाकर दे दिए। गाड़ी में बैठी उस महिला ने मिलने आने को कहा। अगले दिन प्रद्युम्न महिला से मिले। वो महिला और कोई नहीं बल्कि रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। एक दिन इंदिरा गांधी के सचिव महांदिया के पास आए और इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने को कहा। इसके बाद दिल्ली सरकार का भी रवैया उनके प्रति बदल गया। उनके देर रात तक काम करने के लिए बंदोबस्त किए गए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी और लोग उन्हें पहचानने लगे। 1975 में शार्लेट नाम की एक स्वीडिश छात्रा कनॉट प्लेस पहुंची और प्रद्युम्न को पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। इस छात्रा को देखते हुए प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आ गई। उनको ऐसा लगा शायद यही वो लड़की है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। प्रद्युम्न ने शार्लेट को पोर्ट्रेट बनाकर दे दिया। अगले दिन भी शार्लेट प्रद्युम्न से मिलने आई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शार्लेट का वीजा खत्म होने की वजह से वो स्वीडन वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी से मिलने स्वीडन जाना चाहते थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो हवाई जहाज से नहीं जा पाए। प्रद्युम्न ने अपने पास मौजूद सारे सामान बेच दिए और उससे उन्हें 1200 रुपए मिले। उसी में से 80 रुपए खर्च करके उन्होंने एक पुरानी साइकिल खरीदी और दिल्ली से स्वीडन के लिए रवाना हो गए। सफर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साइकिल से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का सफर करने के बाद प्रद्युम्न स्वीडन की सीमा पर पहुंचे, लेकिन इमिग्रेशन वीजा ना होने के चलते उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। प्रद्युम्न ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन फिर भी स्वीडिश अफसरों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अफसरों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत से साइकिल के जरिए यहां तक पहुंचे इस शख्स की स्वीडन की एक अमीर लड़की से शादी हो सकती है। प्रद्युम्न ने शार्लेट से बात कराई, तब जाकर उन्हें स्वीडिश सीमा में दाखिल होने की इजाजत दी गई। प्रद्युम्न को यह पता नहीं था कि शार्लेट स्वीडन के एक अमीर परिवार से है। यह जानने के बाद उनके मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पत्नी से मुलाकात के बाद सब कुछ दूर हो गया। दोनों ने स्विस कानून के हिसाब से दोबारा शादी की। दोस्तों, अब प्रद्युम्न स्वीडन के नागरिक हैं और वहां वो एक अच्छे पेंटर के रूप में पहचाने जाते हैं। दुनिया भर में उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती रहती है। वो स्वीडन सरकार के कला एवं सांस्कृतिक विभाग में सलाहकार भी हैं। उनके परिवार में एक बेटा सिद्धार्थ और बेटी एमिली भी है।
वो दोनों उड़ीसा आते रहते हैं और अपने गांव वालों से मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें।